नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रावस्ती से आई एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है कोना लालपुर खदरा गांव के कोटेदार पर बड़ा एक्शन हुआ है। अंगूठा लगवाने के बाद भी कार्ड धारकों को राशन न देने का बड़ा आरोप है। कार्ड धारकों ने राशन न मिलने की बात कही है। गोदाम के स्टॉक और अभिलेख में भारी अंतर है। 175 बोरी चावल और 72 बोरी गेहूं मिला है। जिलाधिकारी ने कोटेदार का अनुबंध निरस्त कर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में FIR दर्ज है। बड़ी जानकारी है। जिलाधिकारी ने कोटेदार का अनुबंध निरस्त कर दिया है, जिसके चलते बड़ा आरोप जो लगाया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर FIR दर्ज और इसी के चलते कोना लालपुर खदरा गांव के कोटेदार पर बड़ा एक्शन। अंगूठा लगवाने के बाद भी कार्ड धारकों को नहीं दिया गया राशन, जिसके आरोप के तहत जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले का संज्ञान लिया। गोदाम के स्टॉक और अभिलेख में बहुत अंतर पाया गया है। हमारे लड़का दुई हैं, क्योंकि कोई मतलब के नहीं है, वो पीते खाते हैं। पैसा हमको नहीं देते साहब, हम लड़ देती भी तो हम कोटा से अंत्योदय कार्ड है नहीं यहाँ मिला है 3 महीने, तब गए सब्बीर कोटा से चिरौरी किन है तब दीन। अच्छा, गल्ला आता है और ये नहीं देते हैं। अंगूठा लगाए लेकिन खारिज हो। हाँ 3 महीना होएगा साहब, हम भूखल मारते हैं तीसरे दिन। अच्छा, आपके घर में कोई आपको देखभाल करने वाला नहीं, कमाने खिलाने के लिए नहीं? कोई लड़कियां हैं वो साहब, वो अपने मर्जी से आता है, हम मना देते हैं कोई 1 रुपया, हम राड़ देते हैं, आदमी मर जाए तो आपके लिए काफी समस्या हो जाती है, आपके घर में नहीं रह जाता है बनाने के लिए। हाँ झूठ नहीं कहता यार। तो ये कोटेदार क्या कहना चाहते हो? कोटेदार ये रहे कि कोटेदार रहे मन हो ना रहे, हमें गल्ला चाहिए। अच्छा हाँ। खाली आप लोग को गल्ला नहीं मिलता है? समस्या तो महीना गल्ला पाइबा, ये रही तो नहीं दे। तो मतलब क्या कारण है कि इस तरह ये करते हैं? साहब ये महीना गल्ला दिया तो हमें सबका कुछ न खा, ये गल्ला 3 महीना नहीं दिए। हम तो वही 3 महीना से गल्ला 3 चक्कर अंगूठा लेके हुए थे। अच्छा, लेकिन गल्ला 100 ग्राम जैसे नवा कार्ड बना। अच्छा हाँ। 3 महीने से आप अंगूठा लगा रहे हो और गल्ला नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं वो गल्ला? कहाँ? पता नहीं भैया क्या करते हैं। अंगूठा यही कोटा पे लगाते हो कि उनके घर पर जाके? उनके घर पे जाके लगवा। तो यहाँ क्यों नहीं लगवाते हैं? तो हमें लगवाओ, नवा जैसे कार्डो बना सभी लगाओ जाते। इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हो? तो यही कहा चाहे थे कि गल्ला अंगूठा लगवा के हम देख रहे हैं आप लोग काफी गरीब हो। कैसे आप लोग का महीने का राशन पानी चलता होगा जो आपको गल्ला नहीं मिलता है? तो गल्ला नहीं मिलता है। क्या कारण है? गल्ला अंगूठा लगवा लेते हैं, घर पे अंगूठा लगवाते हैं और बोलते हैं वहाँ कोटे पे देंगे, तो यहाँ पे आते तो कोटेदार ही नहीं मिलते हैं, गायब हो जाते हैं और ईंटा पत्थर रख के खारिज कर देते हैं कार्ड को। क्या मतलब कैसे ईंटा पत्थर और कहाँ है? पूरा डिटेल में बताइए। वो मतलब जैसे इतना धूल मट्टी रखते हैं और बाकी किलो बाट रखते हैं खाली खारिज करने के लिए। उसका वीडियो हमारे पास भी बना के लेके आया हूँ है अभी सबूत। तो कितना महीने से आपको गल्ला नहीं मिला? 3 महीने से। 3 महीना हो गया। हाँ। अंगूठा आप कहाँ पर लगाने जाते हो? उनके घर पे। अच्छा, अंगूठा लगवा लेते हैं, गल्ला नहीं देते? गल्ला नहीं देते हैं। तो इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं कि एक दो सही से अगर कोटा अगर चलाएं तो चलाएं, नहीं तो दूसरे को दे दें। आप दूसरी जगह यहाँ से गल्ला लेने जाते हो कि यहीं पर मतलब 2 महीने से? यहीं पे ही लेके जाते हैं, दूसरे जगह से नहीं लेके जाते हैं। 3 महीना से गल्ला नहीं, मगर 3 महीना का गल्ला नहीं दिए हैं। अब का मामला गल्ला कोटा नहीं मिला था। पहला गल्ला नहीं मिला है। 4 महीना गल्ला 2 चक्कर। हाँ 2 चक्कर अंगूठा लगवाए, ये तीसरा बार गल्ला हमारे। अच्छा, अंगूठा जब आपका लगाया गया गल्ला नहीं मिला? वो गल्ला नहीं मिला। कितना दिन से नहीं मिल रहा आपको? अब 3 महीना के गल्ला नहीं मिला। आषाढ़ में लगवाई, सावन में लगवाई, भादव के नहीं लगवाई। अच्छा, फिर एक कुंवार वाला हम दूसरे कोटा से गल्ला उठा लेंगे। हाँ। तो ये गल्ला नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं गल्ला? कुछ पता नहीं क्या करते।
अंगूठा ही अपने विश्वास पर लगवा लेते रहे। अच्छा, अंगूठा आप लोग लगा देते थे? हाँ, अंगूठा हमसे लगाई थे। अच्छा, आप लोग को राशन भी कम दिया जाता था कि दिया जाता था? 1 किलो काटा था राशन। 1 किलो काटते भी थे। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हो अब अधिकारियों से? अब क्या कहना चाहिए था, हमें सबका पिछला गल्ला दिए। हमें तत्ता अंगूठा लगावागा वो गल्ला हमें दे देंगे। महीना गल्ला हमारे से हमारे लड़के बच्चे भूखन मराते, हम दूसरे कोटा से उठा लाई हैं। अच्छा, राशन तो जब से चालू हुआ जब से लेने आ रहे हैं। हाँ। लेकिन साल भर से राशन यहाँ नहीं ले रहे हैं। क्यों? ये नहीं दे रहा है ढंग से। हाँ, दूसरे जगह से हम लाते हैं। कहीं पर आप अंगूठा वगैरह लगाते हैं? यहाँ पर नहीं लगाते हैं साल भर से। हाँ, पहले लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं। क्या कारण है कि आप दूसरी जगह लेने जाते हो? नहीं देता है ढंग से। ये कौन बवाल उठाएगा भाई? हाँ। वो हरजन है और गुस्से वाले आदमी कहीं मार पीट दे तो हरजन देखने लगे। अच्छा, तब तो आप डर के मारे राशन लेने नहीं अब आते? और क्या करिए, अपन इज्जत बताई थे और वो नंगा है, नंगा नाचे फाटे का। तो इस मामले को लेकर अधिकारियों से आप क्या कहना हम चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, कोटा दूसरे के हाथ में जाना चाहिए। हाँ। दूसरा कोई बाटे, ये कोटा मत बाटे। यही कहना चाहिए। प्रधान गल्ला पहले ही ले जाते हैं भाई। प्रधान प्रधान को पहले क्यों गल्ला दिया गया? प्रधान को पहले क्यों गल्ला देते हैं? ग्राम प्रधान को गल्ला दिया जाता है भाई। किसके हाथ में भी जावे, लेकिन दूसरे के हाथ में जाना ठीक नहीं है। ये आदमी ठीक नहीं। शामली पुलिस ने नक्शे के खिलाफ लगाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 74 लाख रुपए की कीमत के 370 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी युवक अन्य प्रदेशों से तस्करी कर शामली में बेचने के लिए स्मैक लाता था और पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। ये देखिए, कैराना थाने में जो है ऑपरेशन सवेरा के तहत जो 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से 370 ग्राम चरस बरामद की गई है। इसमें बरामद हुआ है। ये ग्राम भूरा के रहने वाले हैं। नाम क्रमशः इनके साकिब और इसरान हैं। ये पहले भी जो है कई मुकदमों में जेल जा चुके हैं और इनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत कराकर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के साथियों और बीजेपी पदाधिकारियों और विधायक साथियों के साथ फिल्म चलो जीते हैं को देखा है और जो पीएम मोदी के बचपन की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म को देखकर सीएम साय ने इसकी सराहना की और पत्रकारों से फिल्म के बारे में चर्चा भी की। आज हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बचपन की सत्य घटना पर आधारित एक लघु फिल्म चलो जीते हैं अभी देखकर हम लोग आ रहे हैं और हम सब लोग एक साथ देखे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण श्री केदार कश्यप जी, श्याम बिहारी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, टंकराम वर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री पवन साई जी और हमारे संगठन के सभी लोग, विधायकगण, सभी लोग अभी देखे हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है और मोदी जी के सत्य घटना पर आधारित है और मोदी जी बचपन से ही मतलब उनमें दूसरे के लिए जीने की एक भावना थी और वो आज भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में 140 करोड़ भारतवासियों के लिए जी रहे हैं और इस फिल्म से निश्चित रूप से हम लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए और अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी प्रमुख मांगें पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री साय का आभार जताते हुए प्रदेशव्यापी हड़ताल वापस किए जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग में जीएसटी एनालिटिक्स और साथ ही साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क और जीएसटी प्राइम पोर्टल का उपयोग कर बोगस फर्म और बोगस बिल तैयार करने वाले सिंडिकेट्स का पता लगाया गया है। इस मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोठिया इसमें नाम सामने आया है, जो कि जीएसटी के कर सलाहकार के रूप में कार्य करता था।
झारखंड के गिरिडीह में कुर्मी समाज के आह्वान पर पारसनाथ रेलवे स्टेशन परेल रोको आंदोलन यहां पर शुरू किया गया है। इस आंदोलन प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह से जाम लगाते हुए आवागमन ठप कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेसवे को रोकना पड़ा। झारखंड में कुर्मी समाज के रेल टेका आंदोलन की आज से शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दरअसल कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग कर रहा है। इसी को लेकर समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी कुर्मी समाज का आज से रेल टेका आंदोलन की शुरुआत हो रही है। कुर्मी समाज लगातार यह मांग कर रहा है कि उसे आदिवासी समाज में शामिल किया जाए। लिहाजा कुर्मी समाज का आंदोलन आज कई जगहों पर दिखाई पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं टाटी सिलवे रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर अभी स्थिति सामान्य है और पुलिस की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट है कि यदि किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की तो पुलिस पूरे एक्शन मोड में खड़ी है। यहाँ पर टाटी सिलवे जंक्शन के पास आप देखेंगे तमाम पुलिस के फोर्स पोजीशन ले रखा है लोगों ने। अब तक किसी प्रकार की कोई रेल यातायात प्रभावित नहीं हुई है और न ही कुर्मी समाज का कोई लीडर, कोई कार्यकर्ता रेलवे जंक्शन पर देखा जा रहा है। पूरी तरह से रेलवे लाइन साफ सुथरा है, पूरी तरह से आवागमन किसी प्रकार की बाधित नहीं हुई है। आज अब से दिन ढलने के साथ हो सकता है कि कुर्मी समाज के लोग रेलवे जंक्शन पर आकर रेल को प्रभावित करने की कोशिश करें, यातायात को प्रभावित करने की कोशिश करें। यदि ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि पुलिस फोर्स के लोग तैनात हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो से हुई। उन्होंने कहा कि वो टाटी सिलवे से बहुत दूर हैं, पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है पुलिस। फिलहाल अपने सहयोगी उमेश के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल शांति है टाटी सिलवे जंक्शन के पास। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए आरपीएफ के जवान, झारखंड पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं से किसी प्रकार की कोई लैक्सिटी दिखाई नहीं पड़ेगी। उम्मीद यही है कि लोकतंत्र में सबको अपना आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, यही उम्मीद की जा रही है। टाटी सिलवे जंक्शन से सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए अजय लाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और खबरों का रुख करेंगे। दंतेवाड़ा में जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए NMTC के लालपानी से MMTC यहां पर CSR के अंतर्गत दंतेवाड़ा बीजापुर जिले के ग्रामीणों ने पदयात्रा निकाली है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित गांव का सर्वे करने की मांग उठाई है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स को सांसद प्रतिनिधि द्वारा महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार के विरोध में हड़ताल कर दी गई और जिससे OPD और इमरजेंसी सेवाएं ठप पड़ी हैं। मरीजों को भारी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। बंद है। क्या बताया गया अंदर? बताया है कि डॉक्टर हड़ताल में, इसलिए डॉक्टर नहीं बैठेंगे। कहाँ से आती हैं आप? अहमदपुर। और किस बीमारी से संबंधित इलाज के लिए आप आई थी? हम कमर दर्द के लिए आए थे। कितना बजे सुबह आए थे यहाँ पे? सुबह हम 7:30 बजे ही आए नंबर लगाने के लिए। नंबर में भी दिक्कत होता है जी, इसलिए 7:30 बजे ही आए। और कब पता चला कि आज डॉक्टर के द्वारा हड़ताल किया गया? अभी 10 बजे बोले कि 10 बजे के बाद ही आएंगे डॉक्टर, ठीक है। और अभी बोल रहे कि नहीं आएंगे आज हड़ताल में डॉक्टर। अभी आप वापस जा रहे हैं, निराश होते हैं? हाँ, अभी तो जा रहे हैं वापस। अलीराजपुर के छकतला क्षेत्र में रोशिया निवासी सुल्तान
बामनिया की कथित झोला छाप डॉक्टर के इलाज के दौरान मौत हो गई है। हल्के बुखार से पीड़ित यहां पर सुल्तान इलाज के लिए छकतला पहुंचा और जहां पर कुआहाट रोड पर महेश पाटीदार के नाम से चल रहे एक निजी क्लिनिक में उसका उपचार यहां जारी रहा और इलाज के दौरान इंजेक्शंस लगाए गए, जिसके कुछ समय बाद सुल्तान की मौत हो गई। आज हम सब जिला कलेक्टर कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। कल की घटना चकतला ग्राम में रोशिया निवासी सुल्तान बामनिया जी, जो एक हल्के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण महेश पाटीदार के यहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज हम CMHO के खिलाफ उनको इस पद से हटाने के लिए कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। अगर ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो हम पूरे अलीराजपुर जिला, कस्बे, छोटे नगर को भी बंद करके एक उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसे सभी समाज, आदिवासी समाज की ओर से मांग करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से एक लाश रखी है जिला अस्पताल में, जिसका पोस्टमार्टम अभी सुबह किया गया है। ये लाश थी सुल्तान बामनिया की, जो रोशिया निवासी और ग्राम छकतला के पास का गांव है। असल में क्या हुआ, जब कल छोटा सा उसको हल्का बुखार लगा तो वो अपने नजदीकी कस्बे छकतला में गया। तो वहाँ पे जो शासकीय अस्पताल था वहाँ पर डॉक्टर अनुपस्थित थे और वो गया पास के झोला छाप डॉक्टर के पास, महेश पाटीदार नामक क्लिनिक पर। वहाँ जाने के बाद उसको बोतल लगाई गई, इंजेक्शन लगाई गई और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब ये जिले में पहला ऐसा केस नहीं है जो अवैध क्लिनिक, झोला छाप या दवा खाने की वजह से किसी आदिवासी की मृत्यु हुई। इससे पहले भी 2 महीने में 3 मृत्यु हो चुकी। इस जिले का दुर्भाग्य है कि हम जैसे जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, समय समय पर ब्लॉक अधिकारी, तहसील में SDM साहब को या जिलाधीश महोदय को बताते रहे, लेकिन जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी किसी भी ब्लॉक, तहसील में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और यही लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की लगातार होती जा रही है, जिसकी वजह से आदिवासियों की मृत्यु हो रही है। इन्होंने आदिवासी क्षेत्र को प्रयोगशाला बना रखा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, झोला उठाकर इंजेक्शन लगाना सीख जाता है, बोतलें चढ़ाना सीख जाता है और आदिवासी मर जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर के जोगिया राप्ती नदी तट पर बसा संगलदीप गांव आजादी के पहले से ही नदी में समाता जा रहा है, जिस कारण गांव के लोग अपना आशियाना 6 से 7 बार नदी में खो चुके हैं, जिसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक प्रशासन स्तर से मुआवजा यहां पर उन्हें नहीं मिल पाया है और अब गांव का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है। देखिए, जो लगातार जनपद में 2-3 दिन से बारिश हो रही है और संगलदीप ये गांव है जो नौगढ़ तहसील में पड़ती है, इसका चारों तरफ पानी से घेर लिया गया है। इसको देखने के लिए आया हूँ और गांव वाला से भी बात किया और मोटर बोट और नाव का उपलब्ध करा दिया गया है और साथ में रेशन किट को उपलब्ध करने के लिए भी SDM साहब को निर्देशित किया गया। और एक 17 करोड़ का एक तटबंध का प्रोजेक्ट संशोधित करके शासन को भेज दिया गया, उसको भी प्रयास किया जाएगा। और ये इसके अतिरिक्त ADM साहब का अध्यक्षता में एक टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वो टीम गठित करके गांव का बचाव का संबंध में मतलब रिपोर्ट देंगे, उसका आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 11 साल पहले भारत में तकनीक को वैज्ञानिकों और बड़ी कंपनियों या शहरी वर्ग के लिए आरक्षित माना जाता था। डिजिटल इंडिया को लोगों के दैनिक जीवन की धड़कन बनाने वाला परिवर्तन केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। हमारे सीखने और काम करने के तरीके से लेकर हमारे बोलने और बिलों का भुगतान करने या डॉक्टर से परामर्श करने के तरीके तक डिजिटल उपकरणों ने इन दिनचर्या को और सरल और रोजमर्रा के कार्यों में बदल कर रख दिया है, जिन्हें कभी कठिन या फिर समय लेने वाला माना जाता था। अभी इस डिजिटल यात्रा में वास्तविक परिवर्तन इस बात से निहित है कि तकनीक ने अंतिम छोर तक के लोगों को जीवन में कैसे जिया जाता है वो सिखाया है। ग्रामीण परिवारों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना, शासन को पारदर्शी बनाना और यहाँ तक कि छोटे सपनों की बड़ी संभावनाओं में बदलना, इसको भी सिखाया गया है। भारत न केवल डिजिटल युग के साथ तालमेल बिठा रहा है, बल्कि हर क्लिक, हर कनेक्शन और हर नवाचार के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 11.74% का योगदान दिया। 2024-25 तक 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचों से ये संभव हो पाया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था 2029-30 तक राष्ट्रीय आय में लगभग 5वां हिस्सा योगदान करने की उम्मीद है। अनुमान बताते हुए 2029-30 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा GVA में
20% तक बढ़ सकता है। और आगे ये कृषि और निवर्मण जिस तरीके से निकलकर आगे स्थापित हो पाया है। भारत ने 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के शुभारंभ के बाद केवल 4 वर्षों में अपनी सेमीकंडक्टर यात्रा को विजन से वास्तविकता में बदल कर रख दिया है। इसका समर्थन करने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ की उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। डिजिटल इंडिया को मोदी सरकार ने ही संभव किया है। तो करोड़ों आधार आईडी तैयार भी की जा चुकी है। एआई कंप्यूट पोर्टल 40% तक सब्सिडी पर 34,381 यहाँ पर जीपीयू प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ एआई कौशल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिकारियों की मदद से इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। एआई योग्यता ढांचा भारत ने 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की। ऐसे में ISM का भी शुभारंभ किया गया। 76,000 करोड़ के उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना की भी घोषणा हो चुकी है। अब 6 राज्यों में 10 स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजना है। नए 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को 4600 करोड़ की परिव्यय के साथ मंजूरी मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।